भैया एजुकेशन सिस्टम इंडिया का सच में बहुत खराब है, सही पढ़ा आपने। आज इस वीडियो में देखेंगे एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर, क्या क्या सॉल्यूशंस उन प्रॉब्लम्स के हो सकते हैं, सरकार क्या कर रही है इस फ्रंट पे और आपके सिलेबस में ये टॉपिक कैसे लिंक है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीश राज। ये सारी बातों के लिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम के साथ जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सरकार ओनली 3.5% ऑफ जीडीपी एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, यानी कि बहुत कम अमाउंट एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है सरकार की तरफ से। जिससे होता यह है कि आप अगर सरकारी स्कूलों में चले जाओ तो भैया आपको ना पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, क्लासरूम अच्छे नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड की फैसिलिटी तक नहीं है, पानी पीने की फैसिलिटी नहीं है, अच्छा बाथरूम नहीं है। सरकारी स्कूलों के अंदर कोई भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाता है। जो दूसरी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम में वो है भैया हाई ड्रॉप आउट रेशियो। ड्रॉप आउट रेशियो बहुत बड़ा है। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो पूरी एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं करते हैं, बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इनको स्कूल में इंटरेस्ट ही नहीं आता, टीचर्स अच्छे नहीं है, एजुकेशन के अंदर स्किल्स नहीं दिए, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं करवाया जा रहा है, तो स्कूल छोड़ दिया जाता है बच्चों के द्वारा, 6 से 14 साल के बच्चों के द्वारा। जो तीसरी प्रॉब्लम है इंडिया में एजुकेशन के साथ वो है भैया ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि हिंदुस्तान का ब्रेन हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जा रहा है। अभी होता क्यों है? हिंदुस्तान के अंदर बच्चा पढ़ा, लेकिन अगर मान लो उसको हिंदुस्तान के अंदर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चला जाता है। दूसरा ये भी होता है कई बार कि कंपटीशन इतना ज्यादा इंडिया के अंदर कि आईआईटीज, आईआईएम्स, इनमें इन टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर एडमिशन किसी को लेना है तो भैया बहुत कटथ्रोट कंपटीशन है। तो लोग क्या करते हैं? लोग बोलते हैं भैया हम इतना टफ कंपटीशन क्यों फेस करें, बाहर जाकर ही पढ़ लेते हैं, वहीं पे सेटल हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन की। एक और मेजर प्रॉब्लम है कि भाई मार्केट के अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में दिए ही नहीं जा रहे हैं। अब भाई तुम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या साइंस के बच्चों ने बहुत सारे न्यूटन्स के लॉस पढ़ लिए, पर तुम मुझे एक चीज बताओ कि आजकल की जो जॉब मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उनमें ये चीजें कहाँ पूछी जाती है? तो भाई मार्केट के अंदर जो जॉब अवेलेबल है और जो आपको पढ़ाया गया है उसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच है इस समय। एक और मेजर प्रॉब्लम जो है वो है अनअफोर्डेबिलिटी, यानी कि एजुकेशन भैया बहुत महंगी हो गई है। भाई सरकारी स्कूलों की तो बात ही मत करना, सरकारी स्कूलों में तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। एक आध स्टेट को छोड़ दो, जैसे दिल्ली वगैरह इन सबको छोड़ दो जिन्होंने सरकारी स्कूल में बहुत काम किया है, कि और स्टेट्स के सरकारी स्कूलों में तो भाई तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। तो जनरली बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एडमिशन लेता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे, लाख लाख 2-2 लाख रुपए फीस है छोटी छोटी क्लासों की। तो प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे हैं, तो जिससे क्या होता है कि एजुकेशन अब अनअफोर्डेबल होती जा रही है। और कॉलेज में तो भाई बात ही मत करना, अगर किसी को मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करनी है हिंदुस्तान के अंदर या एमबीबीएस करना है प्राइवेट कॉलेज से हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ रुपए की तो जुगाड़ कर लेना, वरना मेडिकल कॉलेज तो भूल ही जाओ। तुम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। एक और प्रॉब्लम है भाई जेंडर इनइक्वालिटी की। भाई लड़कों को पढ़ाई के लिए प्रमोट किया जाता है लेकिन लड़कियों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। आज की तारीख में हिंदुस्तान में कई ऐसे गांव हैं जहां पर लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता। लड़कियां तो घर संभाले, लड़के जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए। तो भाई इससे क्या होगा? इससे लड़कियां जो है वो पढ़ नहीं पाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और है एजुकेशन सिस्टम में इंडिया। अब हम बात करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का निपटारा कैसे किया जा सकता है। भाई तो मैं आपको सबसे पहले चीज बता दूं, सरकार को एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। आज की तारीख में सरकार का बहुत कम खर्चा है, 3.5% ऑफ जीडीपी सरकार खर्च कर रही है। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अच्छे सरकारी स्कूल बनाने पड़ेंगे, अच्छे सरकारी कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे जिससे एजुकेशन अफोर्डेबल की जा सके। इसके अलावा सरकार को इंडिया के अंदर बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे ब्रेन ड्रेन ना हो। हिंदुस्तान के अंदर बच्चा पढ़े और हिंदुस्तान के अंदर ही नौकरी ले, किसी दूसरे देश में जाके अपने ब्रेन को इस्तेमाल ना करे, ब्रेन ड्रेन ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को हाई ड्रॉप आउट रेशियो पे भी ध्यान देना होगा, ड्रॉप आउट लोग कम करें, इसलिए इंटरेस्टिंग वेज ऑफ स्टडीज या इंटरेस्टिंग वेज ऑफ टीचिंग्स को इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सरकारी स्कूल के अंदर, कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए जिससे टीचर्स अच्छे स्किल्स इंपार्ट कर पाए बच्चों को। सिलेबस को मार्केट ओरिएंटेड बनाया जाए। भाई मार्केट के अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड है सिलेबस के अंदर वही डाले जाए। भाई अभी आज की तारीख में आप मुझे बताओ ना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन या ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आज की तारीख में कितने लोगों को नौकरी मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही। तो मार्केट में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से सिलेबस को अपडेट किया जाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो भाई सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे पॉइंट है जो हमने अभी चर्चा में लाए, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो गई तो बहुत सारी जो दिक्कतें अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है वो दूर हो जाएंगी दोस्तों। इसके साथ साथ सरकार ने मिड डे मील स्कीम भी जो है वो लॉन्च करेगी। मिड डे मील स्कीम क्या है भाई? कि जब गाँव के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो उनको नाश्ता और खाना भी दिया जाएगा, तो जिससे क्या होगा? उनको एक लालच होगा भाई स्कूल में जाकर खाने को मिलता है, तो इसी बहाने क्या हो जाएगी? उनकी पढ़ाई हो जाएगी। तो मिड डे मील स्कीम भी सरकार ने लॉन्च करी है।
इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009 में हिंदुस्तान के बच्चों को दिया गया, जिसके तहत वो किसी भी स्कूल में जाकर एडमिशन डिमांड कर सकते हैं, इवन अगर वो उनके पास पैसा नहीं है, गरीब है तब भी, और स्कूल को एडमिशन देना पड़ेगा। बच्चे की सारी शिक्षा का खर्च जो है वो सरकार उठाएगी। बट इम्प्लीमेंटेशन में इस कानून के बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान भी 2001 में लॉन्च किया गया सरकार की तरफ। सरकार जो है वो स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को अपग्रेड करेगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला ये अभियान भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया दोस्तों। तो हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के कुछ सजेशंस भी मैंने आपको दिए और सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो उनके बारे में भी चर्चा करी। एग्जामिनेशन के अंदर एजुकेशन एक टॉपिक है ही और हर साल एजुकेशन के ऊपर सवाल पूछे ही जाते हैं यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर। इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2030 तक हिंदुस्तान यंगेस्ट कंट्री हो जाएगा वर्ल्ड के अंदर। और यंगेस्ट कंट्री तो हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे यूथ में एजुकेशन नहीं होंगे, स्किल्स नहीं होंगे, तो ये यूथ की पावर को हम लोग चैनलाइज करके डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एजुकेशन के ऊपर रिफॉर्म्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।